नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं नसीम अशरफ आया हूं आपके पास फिर से सवाल देश का लेकर। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि इंक्लूसिवनेस। आप जान लीजिए, डेमोक्रेसी में हमेशा ये होता है कि आप जीतते हैं बहुमत के आधार पे, लेकिन सबको लेके चलना, देश चलाना या हुकूमत करना इंक्लूसिव है। इसमें हर तबके को आपको बात करना होता है, उनसे मशवरा करना पड़ता है। अपोजिशन में जो हैं उनसे, जो देश के छोटे छोटे संगठन हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, या कोई भी छोटा से छोटा ग्रुप जो कि एकदम नेग्लेक्टेड ग्रुप है, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, लिटिल माइनॉरिटीज़ हैं, सबसे बात करना होगा, तभी ये डेमोक्रेसी चलती है और इसी का नाम डेमोक्रेसी है। राजनीति में हर धर्मिता का मतलब है कि आप लूज कर रहे हैं। सत्ता हासिल तो आप करते हैं राजनीति से, लेकिन शासन जो चलाते हैं या सरकारें जो चलती हैं वो नीति से चलती है। अनीति से सरकारें डिस्ट्रॉय होना शुरू होती हैं। आप छोटे छोटे ग्रुप को अपने से डिससेटिस्फैक्शन होना उनका शुरू होता है, और ये छोटी छोटी ग्रुप भी बहुमत बना लेती है और आपकी बातें ख़त्म होती चली जाती हैं। आपने एक बार सत्ता हासिल करना तो बहुत आसान है, लेकिन सरकारें चलाना बहुत मुश्किल है और बहुत पेशेंस के साथ सबकी बातें सुनना होता है, उनकी बातों को समझना होता है, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ता है, और जो भी ग्रुप है उसको सेटिस्फैक्शन देना होता है और सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि मैं जो चला रहा हूँ वो सारे लोगों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंक्लूसिव हूँ। एक्सक्लूसिव होके नहीं चल सकती हैं सरकारें। थोड़े दिन तो चल सकती हैं, और डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी में हर से बात करना, वरना तो डिक्टेटरशिप होगा कि मैंने कह दिया, या बहुमतवाद। बहुमतवाद डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है हर धर्म, हर जाति, हर छोटा सेक्शन, हर लोग से आपको सलाह मशवरा करके और उनकी बातों को कम से कम इम्प्लीमेंटेशन में लाइए। आप राजनीति तो रोज की बात है, आप राजनीति में हैं तो राजनीति करेंगे ही, क्योंकि सत्ता उसी से हासिल करना है। राजनीति तो करके ही आप सत्ता हासिल करते हैं। राजनीति करेंगे, उससे सत्ता हासिल करेंगे, लेकिन जब सरकार बन गए तो आप संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान आपको कहता है कि सारे लोग एक बराबर हैं और सरकारें सबके लिए होती हैं। आपको वोट दिया हो या न दिया हो, सरकार सबकी है। प्रधानमंत्री जो बनता है, जिसने देश में आपकी पार्टी को वोट दिया हो या न दिया हो, उससे मतलब नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, वो सारे देश का प्राइम मिनिस्टर, सारे देश का राष्ट्रपति होता है, और उसने संविधान की शपथ ली है और संविधान सबको एक बराबर मानता है। तो इसीलिए ये कहना कि उसने वोट नहीं दिया मैं उसका काम नहीं करूंगा, या उस ग्रुप ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूंगा, ये गलत है। ये संविधान के खिलाफ है और संविधान इसकी कभी इजाज़त नहीं देता है। ये जान लीजिए कि आप पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन सरकार आपकी होती है। ये बात समझनी चाहिए सबको कि ये भारत की बहुत बड़ी वो है, हम लोगों की क्या कहें, बदनसीबी की सरकार बनने के बाद भी पार्टी के लोग चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो पार्टी हित के लिए ही काम करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो पूरे प्रदेश, पूरे देश का होता है। इनको तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के पार्टी में, क्योंकि पार्टी ने आपको जिताया है और पार्टी के थ्रू आप बने हैं, उसकी बातें भी रखनी होती हैं, उसकी नीतियों को आपको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी करना होता है। लेकिन उसमें आपको ये देखना होता है कि मैं किसी ग्रुप के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, या उनको मैं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पार्टी को आपको वोट दिया हो या न दिया हो, वो हमारे देश का नागरिक है। मैं इस देश के संविधान की शपथ लेके इस ऊंचे पद पे बैठा हूं, तो मेरे लिए सब बराबर हैं। धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र,
सबसे उठ के आप हैं, इसीलिए आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये होता है कि जो बन जाता है वो सिर्फ पार्टी समझता है कि मैं पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हूं या पार्टी का सीएम हूं। ये थोड़ा सा इस देश के लोगों को और जो राजनेता हैं इनको समझना चाहिए कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं, इस बात को समझना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, वाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीति से सत्ता हासिल होती है, सरकारें नीति से चलती हैं, अनीति से सरकारें नहीं चलती हैं। और सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए। राजधर्म यही है कि सारे देश की जनता आपकी जनता है, आप सारे देश के नागरिकों के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ये बात सारे राजनेताओं को समझना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आप पार्टी से ऊपर उठ जाते हैं, आप सारे देश के प्राइम मिनिस्टर या सारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब मैं इसी में आपको बता दूं कि अभी देखिए कृषि बिल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं वापस ले रहा हूं। एक तो प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए था कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाते, उसके बाद ये डिसीजन लेते, जैसे कि वो कह रहे हैं कि संसद में ये बिल आएगा और हम इसको वापस लेंगे। इसी तरह अब इनको चाहिए आगे कि जो भी किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको बुला के बात करें, कंसल्टेशन करें, इनके जो ग्रीवांसेस हैं उसके बारे में बात करें। एमएसपी पे वो लोग अड़े हुए हैं, आप उनसे बात करें। मानना ना मानना ये सरकारों का काम है, लेकिन बात करना ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, ताकि देश को ये मैसेज जाए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सारे देश का, किसानों का या जो भी जनता है उनका ख्याल रखते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। वरना ऐसा लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बिल लाए थे कि बिना किसी को पूछे हुए ज़बरदस्ती बिल आया था, इसी तरह आपने एक बार अनाउंस किया कि मैं वापस ले रहा हूं। राजा नहीं हैं आप, डिक्टेटर नहीं हैं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एक फॉलो किया जाता है और संविधान ने इसका प्रावधान दिया है कि कैबिनेट के बराबर हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका कुछ, प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू द कैबिनेट, और ये सामूहिक जिम्मेदारी है कैबिनेट की। प्राइम मिनिस्टर का दर्जा उसमें सबसे ऊपर है, लेकिन है सब एक बराबर। तो ये जरूरी है इस देश में कि प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने वापस लिया और हमारे किसान भाइयों को जो एक साल से जाड़ा, गर्मी, बरसात में सड़कों पे थे, एक भरोसा दिया है कि वापस हो रहा है। लेकिन अब मेरा सलाह, देखिए एक नागरिक के तौर पे मैं सलाह दे सकता हूं सरकार को या प्राइम मिनिस्टर को कि आप कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू कीजिए, एमएसपी पे बात कीजिए, जो और ग्रीवांसेस हैं, पराली वाला है या बिजली का है बिल, उस पर बात कर लें आप। मानना ना मानना सरकारों का काम है और बहुत सी चीज़ तो राज्य सरकारों को माननी है, लेकिन केंद्र सरकार उसको इनिशिएट करेगा और आने वाले ज़माने में जो आपके जो थोड़ा सा डेंट हुआ है इमेज प्राइम मिनिस्टर का, वो और अच्छा होगा। आप कंसल्टेशन प्रोसेस को बढ़ाइए और ये देश जो हम्बलनेस को बहुत पसंद करता है, एरोगेंसी थोड़े दिन चलेगी, वो आपके सपोर्टरों में एरोगेंसी आपकी पसंद की जाएगी, लेकिन आम जो जनता है वो हम्बलनेस पसंद करता है। आम जो जनता है वो कहता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर देखो कितना नर्म दिल है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबकी बातें सुनता है। भले जितनी सरकारें हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, कभी देश की जनता को नहीं सुनती है, लेकिन एक जनता को ये भरोसा होता है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरी बात सुन रहा है, मुझसे कंसल्ट कर रहा है, मेरी बातें कर रहा है, बहुत खुश होता है इसी पे। ये थी इस हफ्ते की बात। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। मैं आऊँगा लेकर MNB न्यूज़ पर सवाल देश का।